इंडिया का सबसे बड़ा यूपीआई प्लेयर अब स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने वाला है। आइए हम बात करते हैं फ़ोनपे के आईपीओ के बारे में, जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स, इसका ग्रोथ और क्या ये आईपीओ सच में मल्टीबैगर बन सकता है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आइए इस वीडियो में इस बारे में बात। फ़ोनपे जिसे हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं अब बनने जा रही है एक लिस्टेड कंपनी। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में क्या ये आईपीओ सच में प्रॉफिटेबल है या फिर ये सिर्फ एक हाइप है, और साथ ही साथ हम पता करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, इसके ग्रोथ के बारे में और ये फ्यूचर पोटेंशियल इसकी कैसी है नहीं है। जो भी शेयर होल्डर्स इसका आईपीओ लेने वाले हैं क्या वो इससे बेनिफिट सच में उठा पाएंगे, ये जो भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं क्या वो रेवेन्यू बनाएंगे, क्या वो प्रॉफिटेबल होंगे। आइए इस वीडियो में इसके बारे में। फ़ोनपे को सिर्फ एक यूपीआई ऐप समझना सबसे बड़ी गलती होगी। ये एक्चुअली में एक कंप्लीट फिनटेक इकोसिस्टम है जहाँ आपका हर एक फाइनेंशियल काम सिर्फ एक जगह पर होता है। सुबह से शाम तक, चाहे वो रिचार्ज करना हो, बिजली का बिल भरना हो, किसी को पैसे भेजने हो, सब यही होता है। फ़ोनपे बस यही हर जगह प्रेजेंस बना चुका है। और जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो है मर्चेंट नेटवर्क। हर गली, हर दुकान पे जो क्यूआर कोड लगा होता है उसके पीछे भी एक ही होता है, वो होता है फ़ोनपे, जो हमेशा हर किसी के पीछे खड़ा। मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ पैसा मूव हो रहा है फ़ोनपे वहाँ पर इन्वॉल्व है और हर ट्रांजेक्शन के साथ छोटा से छोटा कट ले रहा है। तो गेम क्या है? गेम सिंपल है, आपको फ्री सर्विस मिल रही है, लेकिन बैक एंड में फ़ोनपे एक साइलेंट मनी मेकिंग मशीन। अब सवाल आता है फ़ोनपे पैसा कैसे कमाता है? सिंपल है, जब आप पेमेंट करते हो, रिचार्ज करते हो या बिजली का बिल भरते हो, बैक एंड में एक प्रोसेसिंग फ़ी लगती है जो जनरेट होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि फ़ोनपे उसके थ्रू भी कट करता है। फिर आता है इंश्योरेंस, जब आप हेल्थ या मोटर इंश्योरेंस का पेमेंट लेते हो फ़ोनपे उसमें से भी कमीशन अर्न करता है। और जो सबसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज में, जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा आने का पोटेंशियल। मतलब धीरे धीरे फ़ोनपे सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं बल्कि एक रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन बन चुकी है। नंबर देख लो, 50 करोड़ प्लस जो रजिस्टर्ड यूज़र है वो फ़ोनपे के रजिस्टर्ड यूज़र है। 3 करोड़ प्लस रजिस्टर्ड मर्चेंट जो है वो फ़ोनपे के थ्रू रजिस्टर्ड है। इंडिया का 45% जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो आज फ़ोनपे के थ्रू किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है, हर 2 ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन फ़ोनपे के थ्रू। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें ये जान लेना चाहिए कि कंपनी ने आखिर पिछले कुछ सालों में कैसा बिजनेस करा है। तो कंपनी ने 2022 में करीब 1600 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया था। साथ ही साथ 2023 में कंपनी ने सीधा 80% का ग्रोथ दिखाते हुए 2900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। मतलब काफ़ी एग्रेसिव प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनी। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, जंप अच्छा है, कंपनी रेवेन्यू अच्छा बना कर दे रही है। इसका मतलब है काफ़ी यूज़र्स, काफ़ी मर्चेंट ऑन बोर्ड हो रहे हैं इस रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। पिक्चर का एक दूसरा साइड भी देखना जरूरी होता है। कंपनी अभी भी लॉसेस में है। 2022 में कंपनी ने करीब 2000 करोड़ रुपए का लॉस करा था और साथ ही साथ 2023 में इसको रिड्यूस करके उसने 1800 करोड़ के आसपास आ गई। तो अब ये कह सकते हैं या ये समझना आसान है कि कंपनी अभी लॉस कर रही है मगर लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जा सकता है कंपनी अभी पैसा बना रही है ग्रोथ के लिए, थोड़ा बहुत जला भी रही है ग्रोथ के लिए, लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी के डायरेक्शंस में कंपनी आगे की तरफ जा रही है। बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो मार्केट एक्सपेक्टेशंस ये है कि फ़ोनपे का आईपीओ वैल्यूएशन अराउंड 12 से 15 बिलियन डॉलर्स का होने वाला है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये पेटीएम के लेवल की जियांट कंपनी फिनटेक मार्केट में खड़ी। बात करते हैं फ़ोनपे के कंपटीशंस के बारे में। तो अभी आपको ही पता है, हमें पता है कि मार्केट में हम लोग कई सारे यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजन पे हो गया, कुछ लोग क्रेडिट से भी पेमेंट करते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं, मोबीक्विक वगैरह, जिसका इस्तेमाल हम लोग पेमेंट करने के लिए करते हैं। तो कंपटीशन बहुत वाइड है, मगर फ़ोनपे के पास एक एज है कि फ़ोनपे का मार्केट स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 45% यूजर्स जो है वो फ़ोनपे के हैं। तो इस मामले में, कंपटीशन के मामले में फ़ोनपे जो है वो अच्छी पकड़ बना है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का रेगुलेशंस कभी भी बदल सकता है, तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस का भी एक रिस्क है। और प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक क्लियर नहीं है फ़ोनपे की। मतलब दिखाने को तो ग्रोथ है 80% के आसपास का, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ क्लियर नहीं है कि हाँ नेट रेवेन्यू या नेट प्रॉफिट जो हमारी कितनी बना पा रही है। मतलब ग्रोथ है बट फ्यूचर में क्या हो सकता है। इंश्योरेंस एंड लेंडिंग से बहुत बड़ा प्रॉफिट ये कंपनी कमा सकती है। साथ ही साथ अगर डिजिटल पेमेंट्स का बूम पूरे इंडिया में हो गया, जो कि अभी हो ही रहा है, पिछले कुछ सालों में कई ज़्यादा बूम कर चुका है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग ये इकलौता ऐसा इकोनॉमी बना सकता है, या ये कह सकते हैं कि मोनोपोली मार्केट प्ले करने की वजह से ये बेनिफिट बहुत बना सकता है और ये मल्टी बैगर बन सकता है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन्स की तरफ। तो क्या ये आईपीओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर आप हाई ग्रोथ और हाई रिस्क पसंद करते हैं तो आपको ये आईपीओ जरूर लेना चाहिए। लेकिन जो सेफ प्लेयर्स हैं, जिन्होंने पैसा बड़ी मेहनत से कमाया, उनको मेरी फ़िलहाल सजेशन होगी थोड़ा रुक जाओ,
मार्केट में आने दो, देखते हैं कैसा मार्केट पोटेंशियल है इसकी, उसके बाद इन्वेस्ट करना। सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में कह सकते हैं, हाइप भी है, पोटेंशियल भी है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर रिसर्च करके कीजिए।